Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lectures we discussed primary data and secondary data. We also come to know about the sources of data. Now let's today move to the methods of collecting primary data. देखिए जब हमने डेटा कलेक्ट करनी होती है फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, हाउ डू वी डू इट, हम ऐसा कैसे करते हैं? It involves the study of a set of statistical methods or statistical techniques. प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए, और इन टेक्निक्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो वेल नोन टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, वो आपके सामने इस तरह मौजूद हैं। 4 टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट पर्सनल और ओरल इन्वेस्टिगेशन, देन वी हैव इंफॉर्मेशन थ्रू correspondence and information through questionnaire. 4 methods हैं. We have to discuss these methods in detail one by one. Now let us first move to the direct personal investigation. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देखिए वो मेथड है। इस मेथड में कोई भी डेटा कलेक्ट होती है बाय डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. That is, in this method, data are personally collected by the investigator from the informants, personally by the investigator. In other words, हम कह सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है उन पर्सनस के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। और ये पर्सन कौन हो सकते हैं? हु पॉजेस द इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटर को मालूम होता है कि उसने कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। हु आर इन पोसेशन ऑफ द सेड इन्फॉर्मेशन, ही मेक्स ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम एंड गेट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। और यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, ये मेथड किस हद तक कामयाब हो सकता है। It requires that the investigator should be very diligent, efficient, impartial, tolerant, well trained. तब वो सही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, तब ये मेथड सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, or if we want to know the quality of life of people in a village, तो ऐसी सूरत में investigator will visit the village and make direct contact with the people and will get the information with regard to their quality of life, availability of food, availability of health facilities, education, availability of roads, connectivity, right। तो ऐसा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए मुमकिन हो सकता है। देखिए जो मेथड है इसकी कुछ सूटेबिलिटी हो सकती है। कहाँ ये मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं? दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन, किन सूरतों में ये सूटेबल हो सकता है? द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, दैट्स इट्स नॉट वेरी लार्ज, लिमिटेड मीन्स इट्स नॉट वेरी लार्ज, एंड where we require a greater degree of originality of the data, उस सूरत में भी ये हमारा मेथड सूटेबल होता है। एंड इन सम केसेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट एज सेक्रेट, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि इसने कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल की, तो ऐसी सूरत में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत हो तो उस सूरत में हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। देखिए जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इस मेथड्स के कुछ मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। जो पहला मेरिट है दैट्स ओरिजिनलिटी। जो डेटा हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं,
इसमें हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी होती है, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। नंबर 2, इसमें एक्यूरेसी होती है। द डेटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। एंड थर्ड इज because of the information is collected by the investigator himself, reliability of the data is not doubted. That's, we can say, it's reliable. We can rely on this data because it is collected by the personal contact of the investigator himself. And through this method we can get other रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, क्योंकि डायरेक्ट कंटैक्ट इन्वेस्टिगेटर का इन्फॉर्मेंट्स के साथ है, तो रिकवर्ड डेटा के अलावा वो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो उसके साथ रिलेटेड हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ रिलेटेड हो, वो इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है। एंड देन वी हैव वन मोर मेरिट ऑफ दिस method is that there is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator himself from the informants, और इस वजह से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दैट्स, वी कैन से दिस मेथड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, राइट। एंड देयर इज आल्सो सम इलास्टिसिटी इन दिस मेथड, दैट इज टू से दैट दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक because the investigator can always make necessary adjustments in his set of questions, right? These are some of the important merits of this method. Now let's move to the demerits or disadvantages of the method. देखिए जो मेथड है, no doubt it possesses a lot of merits, but still it suffers from certain demerits, and the demerits are difficult to cover wide areas. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाती है, मुश्किल बन जाती है, जब हमारा फील्ड ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी बहुत ही वाइड हो, लार्ज हो। उस सूरत में ये एक्सपेंसिव बनता है, टाइम कंज्यूमिंग बनता है, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, राइट। एंड दिस मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. It's highly prone to personal bias of the investigator. As a result, the data may lose their credibility, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बाइस इन्वॉल्व हो सकता है. And another demerit of this method is that this method is costly. It's expensive in terms of time, money and efforts involved. एक और डिमेरिट इस मेथड का ये है कि in this method area of investigation is generally small. The results are therefore less representative, and this may lead to wrong conclusions. हम गलत फैसले भी ले सकते हैं on the basis of this data, right? तो आज हमने इन 4 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड डिस्कस किया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. आप जान गए कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या है, राइट. तो इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस अदर मेथड्स एज वेल. वन थिंग यू हैव टू डू इज टू गो थ्रू योर बुक्स एंड स्टडी दीज कॉन्सेप्ट्स वेल. अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टर्म अंडरस्टैंड करने में या कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मेरे साथ रब्ता कीजिए. आई एम एट यूर डिस्पोजल. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट. तो उसमें आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑलवेज एट यूर डिस्पोजल. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.